तो ये था हमारा नंबर्स का, यहाँ तक अभी मैंने बताया आपको। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि नंबर्स में एक जो चीज होता है डेसिमल, वो डेसिमल क्या होता है। जैसे अगर मान लो कि मेरे पास कोई आके और बोले कि मुझे ना पॉइंट में भी नंबर सेव करना है, तो मैं कैसे सेव करूंगा। मैं वहां पे यूज कर सकता हूँ फ्लोट का। अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं फ्लोट, अगर मैं @x को फ्लोट डिक्लेयर करूं, तो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे बिट के जगह पे फ्लोट लिखूं, यहाँ पे फ्लोट लिखूं, और यहाँ पे मैं नंबर पॉइंट में कुछ भी स्टोर करूं, अगर मैं इसको रन करता हूं, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको फ्लोट में नंबर देखने को मिलेगा। ये फ्लोट वैल्यू यहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही फ्लोट वैल्यू अगर आप इंटीजर में डालोगे, तो डेसिमल से पहले वाला नंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डेसिमल के बाद का नंबर नहीं देखने को मिलेगा। मैं एक बार यहाँ पे आपको वो भी रन करके दिखाता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे कोई। जैसे हो सकता है कि कोई बंदा यहाँ पे 100.5 कर दे, या 100 पॉइंट कुछ भी लिख दे, तो जो आउटपुट आएगा हमारा फर्स्ट सेलेक्ट क्वेरी से, मैं यहीं तक रन करता हूँ, डेटा डिक्लेयर नहीं करता हूँ, इसको रन करता हूँ। अगर मैं इसको रन करूंगा, तो आप देखोगे जो आउटपुट आएगा वो 100 आएगा, वो डेसिमल नहीं लेगा, ठीक है। सो इंटीजर में आप डेसिमल नंबर को स्टोर नहीं कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जब रन किया, तो आप यहाँ देखोगे फ्लोट में आपको फ्लोट वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गया था, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू स्टोर हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पे एक और चीज यूज करते हैं, फ्लोट वैल्यू के अलावा भी हम कुछ यूज करते हैं। जैसे देखोगे आपके फ्लोट वैल्यू में 8 बिट का स्पेस लिया है, हो सकता है डेसिमल यूज करने से कम ले, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेसिमल यूज करता हूँ। अगर मैं सेम चीज को कॉपी करूँ एंड पेस्ट करूँ फॉर डेसिमल, अब फ्लोट और डेसिमल में क्या फायदा है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देखे होंगे, कभी भी आप सीक्वल और क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, अगर आप कभी किए हो, ट्राई किए हो, तो वहां बोलता है कि प्रिंट द आउटपुट टिल 4 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस। तो आपको अगर बोल दे कि 2 डेसिमल प्लेस तक ही आपको आउटपुट प्रिंट करना है, और आपको कोई इस तरह का नंबर दे दे, ठीक है, इतना बड़ा नंबर दे दे पॉइंट के बाद, तो आप 2 डेसिमल प्लेस कैसे करोगे, क्योंकि फ्लोट में हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम फ्लोट में 2 डेसिमल प्लेस तक प्रिंट करवाएं। हम उसके लिए डेसिमल यूज करते हैं। डेसिमल को समझना थोड़ा अच्छे से। डेसिमल में क्या होता है कि डेसिमल में हमें बताना पड़ता है कि टोटल लेंथ ऑफ नंबर क्या होगा, डेसिमल के बाद और डेसिमल से पहले दोनों का सम करने पे जो डिजिट का नंबर है वो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कि मेरा जो नंबर है ना वो 6 डिजिट तक होगा, एंड कॉमा लगा के लिख देता हूँ 3। ये जो 3 लिखा हूं ना, इसको मैं लिख के समझाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा समझने के लिए आपको समझना जरूरी होगा। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आप देखोगे डेसिमल मैंने लिखा है 6,3। तो ये जो 6 है ना, ये हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट। और ये जो आपने 3 देखा है, ये होगा डेसिमल, मतलब डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल डेसिमल, प्लेसेस। ठीक है। तो ये जो 3 देख रहे हो, ये क्या होगा। जैसे मैं कोई नंबर लिखता हूँ 763.123, तो इसमें आप देखो, इसमें टोटल नंबर कितना है, इसमें 6 टोटल नंबर है। तो ये जो 6 है ये टोटल नंबर को बताता है। ये जो 3 है वो ये बताता है कि इसमें, वही इसमें बस कितना हम डिजिट हम स्टोर कर सकते हैं डेसिमल के बाद, वो होगा 3। ये 3 ही हम स्टोर कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा हुआ तो ये क्वेश्चन होगा ना कि इससे ज्यादा अगर स्टोर करेंगे तो वो क्या करेगा, इससे बाद वाले जगह होगा ना, जैसे मान लो कि कोई ये उसमें ये स्टोर कर दिया, हमने डिक्लेयर किया 6,3, और कोई इसमें ऐसे स्टोर कर दिया इस तरह से, तो क्या होगा, तो आउटपुट जो आएगा वो डेसिमल से पहले तो फिक्स होगा, लेकिन डेसिमल के बाद में क्या होगा, यहाँ पे 124 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, राउंड फिगर में कन्वर्ट कर देगा। ये राउंड फिगर में कन्वर्ट कर देगा, इसको हटा देगा, ठीक है। तो ये राउंड फिगर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इसमें एक होता है ना कंफ्यूजन, ये है कि जब हम यहाँ पे इसके बाद हम ज्यादा नंबर अगर रख दिए, अगर इसके बाद हम ज्यादा नंबर यूज किए डेसिमल के बाद, तो हमें यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, वो राउंड फिगर में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर डेसिमल से पहले ज्यादा नंबर डाल दे, तो जैसे हम यहाँ पे लिख दें 6748.7321, अगर ये कोई डाल दे, तो ये क्या करेगा, ये पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेगा, इसको तो कन्वर्ट कर देगा 0.732 में। लेकिन इससे पहले वाले को चेक करेगा, क्या ये जो ये कितना है, डेसिमल के बाद कितना पॉइंट है, मतलब 3 डेसिमल पॉइंट है ना, तो ये जो है हमारा 3 है, ये 3 है। अब 6 में 3 को माइनस कीजिए, कितना होगा, 3। मतलब डेसिमल से पहले हम 3 ही डेटा स्टोर कर सकते हैं, 3 डिजिट का ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 4 डिजिट का है, तो ये स्टोर नहीं होगा। अगर मैं इसके जगह पे ऐसे लिखूं
6748.73। तो ये क्या होगा, ये स्टोर हो जाएगा। अभी मैं इसको रफ नहीं करूंगा, ये स्क्रीन पे रहेगा, और मैं आपको यहाँ पे मैं रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे यहाँ पे काम करता है। आप देखोगे जैसे मैंने बताया कि ये जो 6,3 है, ये क्या है, हमारा डेसिमल नंबर स्टार्टिंग का 6 और डेसिमल के बाद 3 है। अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे ये जो 100.11646 है, तो ये 116 तक देगा, क्योंकि 4 जो है वो हमारा मैक्सिमम नहीं है ना, शायद 5 से 5 या 5 से ज्यादा नहीं है, तो ये 4 तक लेगा। अगर मैं यहाँ पे रन करूं तो आपको देखोगे कि 100.116 तक ये कन्वर्ट किया है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे, अब मैं क्या करूं, यहाँ पे 1 लगा दूं और अब मैं इसको रन करूं, तो ये अर्थमेटिक ओवरफ्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा है, ये इसके बाद पॉइंट के बाद 3 कैरेक्टर हमारे पास मिल गया है, और ये 3 डिजिट मिल गया है, और 3 डिजिट को हम अगर 6 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इसमें हम 3 से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर स्टोर करना चाहते हो, तो जो नंबर आप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो ना, इसको क्या करो, पहले हटाओ। और अभी भी आप स्टोर करने का कोशिश करोगे तो आपको हो सकता है कि यहाँ पे एरर दे दे, क्योंकि वो उसके बाद जीरो मान ले, 11.11 जीरो मान ले, ठीक है, 110 मान ले। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मैं रन करूंगा यहाँ पे तो आप देखोगे अर्थमेटिक ओवरफ्लो दे दिया। तो ये कन्वर्ट नहीं हुआ, जो मैंने लास्ट यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, ये यहाँ पे अर्थमेटिक ओवरफ्लो दे दिया। ये जो मैंने बताया था यहाँ पे, ये जो बताया था अभी, ये यहाँ पे अर्थमेटिक ओवरफ्लो किया, ओवरफ्लो। तो इससे पता क्या चलता है कि अगर हम कोई भी डेसिमल पॉइंट हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो आप ध्यान दोगे कि 6,3 है, इसका मतलब पॉइंट से पहले 3 कैरेक्टर से ज्यादा आप यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। मतलब 3 डिजिट कैरेक्टर, बार बार बोल देता हूँ स्ट्रिंग को लेके, तो ये 3 डिजिट तक ही हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। उससे पहले हम अगर 3 से ज्यादा करते तो एरर आ जाएगा, मतलब अर्थमेटिक फ्लो आ जाएगा। लेकिन उसके बाद हम कितना भी रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊं और मैं यहाँ पे क्या करूं, 100 कर दूं, या फिर 100 की जगह पे 10 कर दूं, लेकिन इसके बाद हम कुछ भी लिख लें, कुछ भी, कितना बड़ा भी नंबर डाल दें, ये क्या करेगा, 3 डिजिट तक ही हमें आउटपुट में देगा। अगर मैं इसको रन करूं सेलेक्ट करके, तो आप देखोगे यहाँ पे 10.112 में कन्वर्ट करके दे दिया है। तो ये डेसिमल का फायदा होता है। जब आपसे बोलेगा कि आपको आउटपुट जो रिजल्ट प्रिंट करना है, जब हैकर रैंक के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो ये बहुत मिलेगा आपको। तो वहां पे आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, और टाइप कास्टिंग में डेसिमल ही यूज करना। डेसिमल में आप फिक्स कर सकते हो कि कितने डेसिमल प्लेस तक हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो राउंड यूज करते हैं। ठीक है, राउंड भी यूज करते हैं, एक फंक्शन होता है राउंड, जिसका यूज करते हैं नंबर्स को कन्वर्ट करने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे, ये 3 डिजिट का यहाँ पे आउटपुट दे रहा है ना, पॉइंट डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं अगर इसमें प्रिंट करने से पहले, मतलब सेलेक्ट क्वेरी लिखने से पहले मैं लिख दूं राउंड, और राउंड में क्या करूं, यहाँ पे 2 लिख दूं, @x2। ये क्या करेगा, 2 डिजिट तक हमें राउंड करके देगा। अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे 2 डिजिट तक राउंड करके दिया। लेकिन आप गौर करो, इसमें 2 डिजिट की जगह पे उसके बाद क्या कर दिया, जीरो डाल दिया। और इस जीरो के कारण आपको क्या होगा, हैकर रैंक में एरर देखने को मिलता है। तो ये चीज भी आप जरूर ध्यान देना। आप हैकर रैंक जब सॉल्व करोगे, तो वहां पे इसके कारण से आपको यहाँ पे जीरो जो दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जीरो के कारण आपको वहां पे एरर दिखेगा। आपको लगेगा मैं तो सही कर रहा हूँ, मैं तो राउंड कर रहा हूँ 2 डिजिट तक, लेकिन मेरा आंसर क्यों सही नहीं आ रहा। ये मेरे साथ बहुत होता था जब हम शुरू में प्रॉब्लम सॉल्व करते थे स्टार्टिंग में हैकर रैंक के, तो ये प्रॉब्लम बहुत आता था। तो ये जब आप करो तो आप यहाँ पर राउंड की जगह पे टाइप कास्टिंग कर सकते हो। टाइप कास्टिंग के बारे में मैं बाद में बताने वाला हूँ, बट मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा कास्ट, और मैं लिखूंगा @x, और इसको लिखूंगा एज डेसिमल, और डेसिमल में मैं लिख दूंगा यहाँ पे, मुझे नहीं पता कि पॉइंट से पहले कितना नंबर होगा। तो पॉइंट से पहले हम मान के चल रहे हैं मैक्सिमम मान लेते हैं 10, मतलब ऐसा नंबर मानते हैं कि 10 मान लेते हैं, कॉमा, एंड हम इसके बाद क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक लाना है, सो 2 लिख देंगे। और अब हम इसको रन करेंगे, इसको टाइप कास्टिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एंड देन मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा, तो आप देखोगे ये 2 डेसिमल प्लेस तक ये कन्वर्ट करके आपको दे देगा। मैंने कास्ट का यूज किया है, कन्वर्ट का भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। कन्वर्ट के लिए हम क्या करते हैं, ये टाइप कास्टिंग का प्रोसेस होता है। आप टाइप कास्टिंग दो तरह से कर सकते हो, एक कास्ट का यूज करके, एंड सेकेंड जो होता है वो कन्वर्ट होता है। तो मैं यहाँ अगर लिख दूं कन्वर्ट, एंड मैं यहाँ लिख दूं डेसिमल ऑफ
10,2 देन @x। अगर मैं ये रन करूं तो क्या होगा? अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। कन्वर्ट एंड कास्ट दोनों का बेसिकली यही काम है, टाइप कास्टिंग करना। तो सीक्वल में हम टाइप कास्टिंग करने के लिए इस तरह से यूज करते हैं। अब हमारा लास्ट जो बच गया ना डेटा टाइप न्यूमरिक में, वो है मनी। अब मनी डेटा टाइप क्या करता है? जैसे मुझे कंफर्म पता नहीं है कि जो यूएसडी होता है, मतलब डॉलर होता है, उसके जो जैसे हमारा इंडियन रुपीज है, उसका होता है हमारा क्या, पैसे। तो शायद यूएसडी में सेंट होता है, तो वो शायद 4 डेसिमल प्लेस तक होता है, ठीक है। तो इस कारण से जब हम यहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट हम स्टोर कर रहे थे, हम इसके जगह पे अगर मनी डेटा टाइप यूज कर ले, तो मनी डेटा टाइप क्या करेगा, हमें 4 डेसिमल प्लेस तक हमारा क्या करेगा, पैसे का जो होगा उसका डेटा स्टोर करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं @x और यहाँ लिख दूं मनी, ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर लिख दूं सेलेक्ट, मैं बस 1 मिनट एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं कमेंट पढ़ता हूँ क्या क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे @x लिखूं, तो जब मैं इसको रन करूंगा अभी, तो आप देखोगे ये 4 डेसिमल प्लेस तक अपने आप राउंड करके दे देगा। यहाँ देखोगे 4 डेसिमल प्लेस तक, 1117 तक। तो आप इस तरह से अगर आप जानते हो कि आप करेंसी स्टोर करने वाले हो अपने कॉलम में, तो आप मनी का भी यूज कर सकते हो। और मनी में थोड़ा सा क्या होता है इसमें, आई थिंक ये काफी बड़े नंबर्स तक को स्टोर करता है, तो इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। आप देखोगे इसको अगर मैं रन करूं, तो ये क्या करेगा, इतने बड़े नंबर को स्टोर कर लिया है। अगर इसका डेटा लेंथ चेक करूं, मैं लिखूंगा डेटा लेंथ, क्योंकि फ्लोट और डेसिमल हमारा 8 बाइट का स्पेस ले रहा था। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूं और इसको मैं रन करूं, तो इसमें क्या होगा, हमारा ये भी 8 बाइट का स्पेस ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फ्लोट डेसिमल और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस अपना अपना पर्पस है। फ्लोट में हम क्या कर सकते हैं, जो वहां पे जो डेसिमल के बाद का जो वैल्यू था उसको सेट नहीं कर पा रहे थे, हम यहाँ पे डेसिमल में सेट कर रहे थे। और मनी में क्या था कि वो अपने आप 4 डिजिट तक का क्या करता है, डेटा स्टोर करता है, 4 डेसिमल प्लेस तक का। उसके बाद अगर करोगे तो वो अपने आप राउंड कर देगा। हम्म। सो आप लोगों का क्वेश्चन है, कैन वी यूज डिफाइंड इंस्टेड ऑफ डिक्लेयर? नो ब्रो, मैं हम यहाँ पे डिक्लेयर ही यूज करते हैं, डिफाइंड नहीं यूज करते हैं यहाँ पे। अगर मैं लिख दूं डिफाइंड, तो यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। इज एनी डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड कन्वर्ट? कास्ट एंड कन्वर्ट का देखो यार, बेसिकली दोनों का सेम काम है, लेकिन दो तरीका है जिसमें कि हम क्या करते हैं, डेटा को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे एक होता है ना, जैसे कास्टिंग है, तो एक क्या करते हैं, हम ट्राई कास्ट कर सकते हैं। एक हमारा फंक्शन होता है ट्राई कास्ट। ट्राई कास्ट, ट्राई कास्ट फंक्शन क्या करता है, कोई कोई नंबर होता है ना जो कि हम कन्वर्ट नहीं कर पाए। आप मान लो कोई स्ट्रिंग वैल्यू है और उसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन ट्राई कास्ट क्या करेगा, वो शायद कुछ एरर देता है, या फिर उसको किसी, अगर एरर आया तो वो कुछ और प्रिंट करेगा। इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी कि ट्राई कास्ट क्या काम करता है। कास्ट और ट्राई कास्ट भी एक चीज होता है जिसका हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ ट्राई कास्ट के बारे में, क्योंकि ट्राई कास्ट शायद मैंने अपने इस ई बुक में नहीं लिखा है इसके बारे में। अगर मैं यहाँ लिखूँ ट्राई कास्ट, बट मैंने यूज किया है, सो आई रिमेम्बर कि ट्राई कास्ट होता है। आप देखोगे ये ट्राई कास्ट का यूज कर रहा है, और ट्राई कास्ट में यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। तो जब ये कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे दोनों को कॉपी करूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करूँ, सॉरी प्रिंट बोल रहा हूँ, एग्जीक्यूट करूँ यहाँ पे, तो मैं ये हटा देता हूँ जो भी लिखा हुआ है। अब मैं अगर इसको रन करूँ, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ से रन करूँ, तो यहाँ पे एक का वैल्यू आएगा, एक का नल कर देता है। अगर जो कन्वर्ट नहीं कर पाए तो वहां नल कर देगा। लेकिन हम यहाँ पे अगर कास्ट यूज करते, ट्राई कास्ट की जगह पे अगर कास्ट यूज करते, तो हमें यहाँ पे एरर देखने को मिलता। अगर मैं कास्ट लिख दूं यहाँ पे और इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो एरर मिलेगा कि हम कन्वर्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होता है, फायदा होता है।